अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आलमी हालात हाज़रा। आज संडे का दिन है, मीडिया वगैरह की छुट्टी रहती है, लेकिन जो अपडेट है मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ख़ास तौर से गज़ा के क्या अपडेट है और ईरान पर हमला के बारे में क्या मालूमात है। गज़ा के बारे में आप जानते हैं कि एक अफसोसनाक ख़बर जो है कल मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था कि कल शदीद बमबारी कर दिया इजराइल ने। बहाना लगाया कि वहाँ के फाइटर ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे, और 2 जगह शदीद बमबारी कर दिया। 21 शहादतें हो गई, 6 बच्चे शहीद हो गए। और बताया जा रहा है कि जब से ये सीज़फायर का मामला हुआ है अक्टूबर के महीने से 500 लोगों को शहीद कर दिया है इसराइल ने, 1400 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया है। सीज़ फायर के बाद ये हालत है, और उससे पहले तो आप जानते ही हैं कि 70-71 हज़ार लोगों को शहीद कर दिया था, और वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया है, जिन मुसलमानों ने गारंटी लिया वो लोग भी सोए हुए हैं। ज़्यादा मिस्र ने कंडेम किया है और कतर ने कंडेम किया है। कंडेम भी यही है कि बस रिस्ट्रेन करें और यह है तहम्मुल का मुजाहरा करें और ये करें वो करें। कोई जवाबदेही नहीं है, 30-30 आदमी को ऐसे उड़ा देता है। एक राहत की खबर ये आ रही है कि आज जो है रफ़ा क्रॉसिंग को आज उसने खोला है, वो भी पार्शली खोला है लेकिन खोला तो है। तो इस लिहाज से जो है, क्योंकि वो अड़ा हुआ था कि जब तक हमारे सारे डेड बॉडी नहीं मिल जाएंगे हम नहीं खोलेंगे, तो ये रफ़ा बॉडी आज जो है हल्का सा, वो भी पैदल चलने वालों के लिए खोला। तभी देखिए कि इसका क्या असरात पड़ते हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। ये देखिए, मीना रफ़ा अल-बर्री, इजराइल टू पार्शली ओपन रफ़ा क्रॉसिंग इन गाजा एज डजन किल इन अटैक। अब डजन इन किल अटैक 31 की बात है, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। तो इस लिहाज से, और ये भी खबर देख लीजिए, यूएस ईरान सिग्नल टॉक्स टू अवॉइड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अमिड टेंशन इन गल्फ। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, और जो चीज़ हमें बातचीत से मिल जाए तो हम मिलिट्री अटैक क्यों करेंगे। लेकिन मामला यह है कि ईरान को डिस्ट्रॉय करना जो है इजराइल की ख्वाहिश है। अब इसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है सिर्फ बात करके रह जाए तो ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन उसके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, तो ये भी मामला हो सकता है। तो और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये भी है कि वो बोलता कुछ है करता कुछ है। आपको टेबल पे टॉक के लिए बैठा देगा और आप पे बमबारी भी शुरू कर देगा। तो इस लिहाज से जो है ईरान में तो हालत ऐसी है कि हर रोज़ हर रात लोग जो है इस डर से जो है जीते हैं कि आज बमबारी होगी कल बमबारी होगी। तो इस लिहाज से वहाँ के लोग ऐसे हिम्मती भी हैं, लेकिन फिर भी जो है ऊपर से बमबारी हो जाए तो किसको डरने लगता है। लेकिन यह है कि बातचीत शुरू होने वाली है, इसमें थोड़ा सा दम है। उसकी वजह क्या है कि ये अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो आया हुआ था और ये गल्फ ऑफ ओमान के पास जो आया हुआ था, ये थोड़ा सा हट करके अब जो है बहरुल हिंद की तरफ आ गया है। तो इसकी वजह से लग रहा है कि ये अब इसमें लोग जो तरह तरह की बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन वो मामला जो है अलग है कि नेवल ड्रिल होने जा रहा था, रशिया का, चाइना का, ईरान का, इसकी वजह से डर गया। तो ये देखिए, नेवल ड्रिल के बारे में आप लोग समझ जाइए कि ये सालाना नेवल ड्रिल होता है ईरान का दूसरे ममालिक के साथ। चाइना, रशिया, इंडिया को भी आना था लेकिन इंडिया ने माजूर कर लिया है। तो वो समझिए कि मिड फरवरी में है, अभी नहीं है, 15 दिन के बाद है क्लास से। और अभी जो होना है वो ईरान अपने हिसाब से ऐलान किया है कि हम 2 दिन के जो है नेवल ड्रिल करेंगे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। अब क्यों करेंगे? क्योंकि आर्माडा ला करके यहाँ पर रख दिया है, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ला के यहाँ पर रख दिया अमेरिका ने। यहाँ से कभी भी वो अटैक कर सकता है, तो हम भी यहाँ पर जो है नहीं करेंगे।
तो ये जो है ये ड्रिल अलग है 2 दिन का, ये आज और कल है। तो ये कतर में जो अमेरिकन एयरबेस है इनकी बहुत हालत ख़राब है। तो ये पर्शियन गल्फ़ है और ये जो है गल्फ़ ऑफ ओमान है, ओमान गल्फ़ है। और इसी को जोड़ने वाला जो है 2 गल्फ़ को जोड़ने वाला ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है। ये बहुत ही नैरो पैसेज है और इस पर समझिए कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल है ईरान का। तो यहाँ से वो जो है नेवल ब्लॉकेट लगा करके चौक कर सकता है। तो इधर से जो है ये समझिए 25% दुनिया के ऑयल जो है का गुजरगाह है और 35% समझ जाइए कि गैस के गुजरगाह है। इधर ही अल्लाह ताला ने ख़जाना रख दिया है पूरे में। तो ये समझिए कि चाइना वाला जो नेवल ड्रिल है वो नहीं है अभी, ये ईरान का अपने तरफ से है। लेकिन ईरान के पास भी जो है अभी पावर वगैरह है, तो इस लिहाज से जो है अमेरिका डर रहा है। और यूरोप वाले जितना खुल करके साथ देना चाहिए अमेरिका का इस मुहिम में नहीं दे रहे हैं। अब वो भी अमेरिका भी समझ रहा है कि हाँ में हाँ तो मिला रहे हैं यूरोप वाले, लेकिन कहीं हम जंग छेड़ दें और फिर वो जो है सब पाँव खींच न लें, क्योंकि यूरोप वाले भी सब नाराज़ चल रहे हैं अमेरिका से। तो इस लिहाज से जो है बहुत सोच समझ करके वो आगे बढ़ रहा है। तो देखिए कि गुफ्तो शनीद में जो है न्यूक्लियर डील का मामला रहेगा कि भाई आप एटम बम नहीं बनाएंगे, तो ईरान तो पहले ही से कहता है कि हमारे यहाँ तो जायज़ ही नहीं एटम बम बनाना। लेकिन मसला फंसेगा मिज़ाइल को लेकर के कि मिज़ाइल भी आप नहीं बनाएंगे, तब वो कहेगा मिज़ाइल तो हम बनाएंगे। अब इसमें जो है ईरान बात मानता है नहीं मानता है, मिज़ाइल सिटी को डिस्ट्रॉय करता है नहीं करता है, ये देखने की बात होगी। बकिया अगर जो है ग्रेटर गेम का प्लान है कि ईरान पर हमला होना है, तो फिर गुफ्तो शनीद कितना भी कर लीजिए, 10 बात मानेंगे 11वीं बात नहीं मानेंगे, फिर भी हमला कर देगा। उससे बेहतर है कि पहली बात ना मानते। तो ये समझिए कि ग्रेटर गेम में क्या है कि 2001 ही में जो है एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका की तरफ से कि उन लोगों ने 7 मुस्लिम ममालिक को हेड लिस्ट में बना दिया था। वॉर और टेरर जो छेड़ा था उसने, तो उसी वक्त जो है उसने कह दिया था कि 7 ममालिक ऐसे हैं मुस्लिम ममालिक जहाँ पर रिजीम चेंज करना और उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो वो 7 ममालिक में 6 में वो कामयाब हो गए हैं, अब ये लास्ट रह गया है। तो 7 ममालिक के नाम कौन से हैं? एक तो उनका कहना था कि इराक़ में जो सद्दाम हुसैन को हटाना है, तो 2003 में चढ़ दौड़ा उस पर। फिर सीरिया में बशार असद को हटाना है, और लेबनान में जो है हटाना है, और लीबिया में हटाना है, और सोमालिया में हटाना है, और सूडान में हटाना है, और ईरान में हटाना है। तभी आप देख लीजिए कि हर जगह हो ही चुका है, इराक़ भी हो चुका है, सीरिया भी हो चुका है, लेबनान में भी कब्ज़ा हो चुका है, लीबिया में भी गद्दाफ़ी को हटाया जा चुका है, सूडान में भी हटाया जा चुका है, सोमालिया को भी बर्बाद किया जा चुका है, अब से ईरान ही रह गया है। तो अब इस गेम ग्रेटर गेम का हिस्सा है, तो थोड़ा सा जो है मुश्किल लग रहा है कि अमेरिका जो है पीछे हटे। वक्ती लिहाज से भी पीछे हट भी जाए तो फिर तैयारी के साथ आए। और ईरान जो है थोड़ा मुश्किल मुल्क भी है, इसको कुदरती वसाइल भी अल्लाह ताला ने दिए और नेचुरल जो है जोग्राफिकल जो है इनके जो है अल्लाह ताला ने हिफाजत भी किया है। तो इसको इन्वेट करना इतना आसान नहीं है। ये समझ जैसे अफ़गानिस्तान है वैसे ही है, यहाँ पर जो है ये माउंटेन बहुत ये है, तो ये नेचुरल प्रोटेक्शन देता है। फिर इधर से भी एक माउंटेन है और इधर से जो है समझ जाइए ये सहरा है, दश्ते लूत वगैरह। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि बीच में जो है तेहरान है, तो बूट इन्वेजन जो है ये बहुत मुश्किल है। अब अमेरिका जो है रात दिन तबाही वाले जो है वो बमबारी करता रहे, लेकिन इसके पास भी जवाबी है। तो इस लिहाज से जो है उतना आसान वाला मामला नहीं है। और अमेरिका ने जो है अभी हर एक को ही जो है छेड़ दिया है, जिसकी वजह से कोई उतना साथ दे भी नहीं सकता है। वो डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, मैक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन एक्चुअल में वो लग रहा है कि मैक अमेरिका अलोन अगेन, फिर वो तनहा करना चाहता है। अभी आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया के से लोग जो है चाइना की तरफ भागे जा रहे हैं। ख़ास तौर से जो है अमेरिका के जो इत्तेहादी यूरोपियन ममालिक वाले थे, जो कभी जो है अमेरिका का एक सामान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, वो पूरा 50 CEO का डेलीगेशन लेकर के जो है पहुँचे हुए हैं।
अब पूरा लाइन लगा हुआ, शी जिनपिंग बिल्कुल बिजी शेड्यूल है उसको, और 50-50 कंपनियों से मुआहदे हो रहे हैं। एकदम चाइना उसके लिए दिल खोल रहा, वो चाइना के लिए दिल खोल रहे हैं। और उसी तोफैल में इंडिया के भी जो है ये है, लेकिन इंडिया वो लोग आ रहे हैं मार्केट के हिसाब से। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ अपना सामान बेचेंगे, लेकिन वो चाइना जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट हासिल करने के हिसाब से, यहाँ से इन्वेस्टर लाएंगे अपने यहाँ। ये दो फर्क है यहाँ पे। तो ये देखिए कि मामला क्या होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप समझ जाइए कि एक सनकी दिमाग का आदमी है और वो कुछ भी कर सकता है। और अभी जो है जेफरी एप्स्टीन फाइल जो है रिलीज हुई है। आप जानते हैं 30 लाख के करीब जो है फाइल रिलीज हुई है, 30 लाख। और वीडियो वगैरह जो है लाखों की तादाद, कौन इतना देखते बैठेगा। जिसको अपने यानी जिस मुल्क को जो है अपने अपने से रिलेटेड है वो सब देखेंगे। तो वीडियोस बहुत ज़्यादा है, फोटोज़ बहुत ज़्यादा, 1 लाख के करीब तो फोटोज़ हैं और वीडियोस हैं कई लाख घंटा के। 30 लाख जो है समझिए कि ये है फाइल्स हैं। तो उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम है। अब इस्तीफे वगैरह भी जारी होना शुरू हो गए हैं क्लास से। समझिए कि स्लोवाकिया का एक था मिनिस्टर, उसका इस्तीफा आने लगा है। और एलॉन मस्क का नाम है, बिल गेट्स का नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, नरेंद्र मोदी का नाम है, बहुत सारे लोगों का नाम है। तो धीरे धीरे जो है अब जैसे जैसे फाइल खुले, नरेंद्र मोदी का कैसे नाम है वो थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर यही चीज़ जो है आप देखते राहुल गांधी का इस तरह आया होता तो पूरा मीडिया जो है सर पे उठाया होता इंडिया को, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम है तो बिल्कुल खामोशी है। सोशल मीडिया वाले थोड़ा उठा रहे हैं, वरना जो है नाम बहुत ख़तरनाक आया है। नाम इस लिहाज से एक ईमेल का आया है कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो कह रहा है, एक आदमी को ईमेल कर रहा है मिडिल ईस्ट में कि मैंने उसको बोल दिया हूं कि ऐसा करना है, तो उसने ऐसा किया है और वो गया है इजराइल। अब वहाँ मेरे इशारे पर जो है नाचा भी है और गाया भी है। अब ये जेफरी एप्स्टीन कह रहा है कि मोदी को मैं बोल दिया हूँ और उसने ऐसा किया है, नाचा भी है, गाया भी है। अब नाचना गाना मतलब मेरे इशारे पर, यानी मेरे इशारे पर यह काम किया है। अब जेफरी एप्स्टीन का कहने का मतलब ये है कि फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है, यानी पहले अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म चल रहा था ये, और उसी के कुछ दिनों के बाद जो है जून में समझ जाइए कि अमेरिका गए हैं, और जुलाई में वो लोग जो है प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए थे। जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस तरह से इजराइल नहीं जाते थे कि इजराइल भी जाएं या फिर जो है फ़लस्तीन ना भी जाएं, लेकिन वो इजराइल गए और फिर पानी में जो है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो है फ़ोटो वगैरह भी खिंचाए, और फ़लस्तीन भी नहीं गए। और जेफरी एप्स्टीन कह रहा कि मैं ऐसा बोल दिया हूँ। अब बोल दिया मतलब ये अमेरिका गए थे तो बोल दिया कैसा ऐसा करना, आपको यहाँ से जाने के बाद इजराइल जाना है, इजराइल जाने के बाद ये करना है। तो अब ये जो कुछ भी किया है ठीक है, लेकिन ये जेफरी एप्स्टीन क्यों कहेगा भाई? जेफरी एप्स्टीन तो एक बदनाम ज़माना इंसान है, इसकी तो तहकीक होनी चाहिए। तो ये सारे बड़े मसाइल हैं। तो देखिए कि मामला क्या होता, धीरे धीरे खुलेगा। हम लोग तो बस उसका ईमेल जो था वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। कोस्टा रिका में जो है आज इलेक्शन है, देखिए कि इलेक्शन में क्या होता है। ज़्यादातर चांस है कि जो रूलिंग पार्टी है वही जीतेंगे। तो ये कोस्टा रिका यहाँ पे है। तो ये समझिए कि ये पनामा है, ये कोस्टा रिका है, ये निकारागुआ है, ये होंडुरस है, ये ग्वाटेमाला है, ये एल सल्वाडोर है, ये बिलीज़ है और ये मैक्सिको है। तो यहाँ पर कोस्टा रिका में जो है सैन हाउसे इसका कैपिटल है, यहाँ पर इलेक्शन है। तो इसका क्या रिजल्ट आता है या फिर इलेक्शन रन ऑफ की तरफ जाता है। क्यूबा को बहुत हालत ख़राब की हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी राजधानी हवाना है। और वेनेजुएला के तेल के बारे में ऑफ़र दे रहा डोनाल्ड ट्रंप कि मैं जितना भी तेल कब्जाया हूँ, तो अब इंडिया वाले चाहें तो इसको ख़रीद लें या फिर चाइना वाले चाहें तो इसको ख़रीद लें।
तो अब आप देख लीजिए कि ये क्या मामला चल रहा है। कहता है कि चाइना से दुश्मनी भी है, चाइना को कमज़ोर भी करना है, और चाइना को सस्ता तेल भी देने के लिए तैयार है, इंडिया को भी देने के लिए तैयार है। तो ये मामला जो है ये कहीं उस तरफ मामला तो नहीं जा रहा। ये देख कि वो जो एक फॉर्मूला आया था, कभी हम लोग डिस्कस किए थे कि अमेरिका चाहता है कि बिग 5 ही दुनिया में हैं, बकिया सब जो है ये, यानी अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान। तो इससे तो यही इधर ही इशारा मिल रहा। बकिया क्या है, जियो पॉलिटिक्स में कोई भी सादा मामला नहीं रहता है, कोई भी सीधी लकीर नहीं रहती है, इस एंगल से इधर रहता है, इस एंगल से इधर रहता है। तो देखिए क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।